सावन के ब्रह्मा मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए? एक समय की बात है जब मयूरपुरी नाम की एक समृद्ध और शांत नगरी में राजा प्रताप सिंह का राज्य था। यह राज्य अपनी न्यायप्रिय व्यवस्था, वैदिक संस्कृति और शिव भक्ति के लिए पूरे आर्यावर्त में विख्यात था। राजा प्रताप स्वयं प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करता, फिर शिवलिंग का अभिषेक करके प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना करता। परंतु एक बात ऐसी थी जो राजा के मन को व्याकुल करती, उसका इकलौता पुत्र कुमार आर्यन। कुमार आर्यन जन्म से ही तेजस्वी और बुद्धिमान था। उसे युद्ध कला, वेद शास्त्र और संगीत का भी अच्छा ज्ञान था। किंतु जब वह किशोर से युवा हुआ तो उसकी प्रवृत्ति विलासिता की ओर बढ़ने लगी। राजमहल में उसका कक्ष सुगंधित इत्रों, आभूषणों, रेशमी वस्त्रों और मनोरंजन के साधनों से सुसज्जित था। वह रात्रि में देर तक गीत संगीत, भोज और खेलों में व्यस्त रहता और प्रातः काल जब सारा नगर जाग चुका होता तब भी वह निद्रा में रहता। राजा प्रताप ने कई बार समझाया, बेटा, शरीर का बल क्षणिक है, असली शक्ति आत्मबल में है और आत्मबल जागृत होता है ब्रह्मा मुहूर्त के अभ्यास से। पर कुमार आर्यन मुस्कुराता और कहता, पिताश्री, वह समय तो वृद्धों और सन्यासियों के लिए ठीक है, मुझे अपने जीवन का आनंद लेने दीजिए, अभी तो मेरा यौवन है। कुमार आर्यन के इस व्यवहार से महल के सेवक, मंत्रीगण और गुरुजन भी चिंतित थे। यदि यही कुमार आर्यन एक दिन राजा बनेगा तो क्या वह धर्म और मर्यादा का पालन करेगा? क्या वह शिव भक्त राजा प्रताप की परंपरा को आगे बढ़ा सकेगा? राजा प्रताप हर सावन मास में विशेष व्रत रखते और प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और दूध अर्पित कर नगर की मंगल कामना करते। वे चाहते थे कि उनका पुत्र भी इस पुण्य अवसर में भाग ले। किंतु कुमार आर्यन के लिए सावन भी केवल एक मौसम भर था, कोई आध्यात्मिक अवसर नहीं। एक सावन की रात थी, गगन में बादलों की गड़गड़ाहट थी, हल्की वर्षा हो रही थी, पूरा नगर शिव भक्ति में रमा था। लोग हरिहर मंदिर की ओर जल लेकर जाते और बोल बम के जयघोष होते। उसी समय राजा प्रताप ने अपने पुत्र के कक्ष का द्वार खटखटाया। अंदर से सुगंधित धूप और राग बज रहा था। कुमार आर्यन रेशमी वस्त्रों में बैठा हुआ चित्रकारों से अपने रूप की चित्रकला बनवा रहा था। राजा बोले, बेटा, आज सावन की द्वादशी है, चलो मेरे साथ हरिहर मंदिर, वहां महाशिव अभिषेक होगा। ब्रह्मा मुहूर्त में कुमार आर्यन ने थके स्वर में कहा, पिताजी, मैं बहुत थक चुका हूँ, कृपा करके मुझे विश्राम करने दीजिए। वैसे भी सुबह सुबह जाकर घंटा बजाने से क्या लाभ? राजा प्रताप मौन हो गए। उनके हृदय में वेदना थी। उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब समय आ गया है। कुमार आर्यन को केवल समझाने से नहीं, अनुभव कराने से आत्मबोध होगा। अगली सुबह सूर्य उदय से पहले ही राजा प्रताप ने नगर के प्रख्यात तपस्वी और सिद्ध महात्मा ऋषि सुमेधानंद को महल आमंत्रित किया। ऋषि का तेजस्वी मुख, श्वेत दाढ़ी और गेरुवा वस्त्र देखते ही कुमार आर्यन ने उनका अभिवादन किया, किंतु उसके चेहरे पर अभी भी आलस्य और नीरसता झलक रही थी। ऋषि सुमेधानंद ने गंभीर स्वर में कहा, हे कुमार, ब्रह्मा मुहूर्त में ईश्वर से आत्मा का सीधा संवाद होता है। यह काल देवताओं की गति का समय है। सावन का ब्रह्मा मुहूर्त तो विशेष फलदायी होता है, परंतु तुमने उसकी अनुभूति कभी की ही नहीं। आओ, 7 दिन तक मेरे साथ इस अनुभव को प्राप्त करो, फिर स्वयं निर्णय करना कि यह काल व्यर्थ है या जीवनदायिनी। कुमार आर्यन चौंका। उसे यह प्रस्ताव चुनौती जैसा लगा। उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे ऋषिवर, यदि आप कहते हैं तो मैं आपके साथ 7 दिन तक ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ध्यान करूंगा, परंतु यदि मुझे कुछ विशेष ना अनुभव हुआ तो मैं लौटकर अपने जीवन को पूर्ववत जीऊंगा। ऋषि ने प्रसन्नता से सिर हिलाया। राजा प्रताप के नेत्रों में आशा की चमक आ गई और इसी निर्णय से आरंभ हुआ एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ, जहां कुमार आर्यन की आत्मा धीरे धीरे जागृत होने वाली थी। मयूरपुरी में सावन मास का 5वां दिन था।
रात्रि के आकाश में हल्के बादल थे, कभी कभी बिजली चमकती थी, पर वातावरण में कोई भय नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा थी, मानो स्वयं भगवान शिव आकाश से धरती की ओर देख रहे हों। महल के भीतर कुमार आर्यन का मन थोड़ा व्याकुल था। अगले दिन उसे पहली बार ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ऋषि सुमेधानंद के साथ वन जाना था। भले ही उसने यह प्रस्ताव एक चुनौती समझकर स्वीकार किया हो, पर उसके भीतर कहीं ना कहीं एक अनकही जिज्ञासा भी जाग चुकी थी। महल के द्वार पर हल्के हल्के नगाड़े बजने लगे। यह संकेत था कि ब्रह्मा मुहूर्त आरंभ हो चुका है। महल के भीतर सेवक जाग चुके थे और दरबार के पुजारी भगवान शिव की आरती की तैयारी कर रहे थे। कुमार आर्यन की नींद टूटी। उसने आंखें मलते हुए इधर उधर देखा। अभी भी अंधकार था, परंतु वह अंधकार किसी डर का नहीं, बल्कि एक रहस्य का प्रतीक लग रहा था। सेवक बोले, कुमार, ऋषि सुमेधानंद आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुमार आर्यन ने भारी मन से उठकर स्नान किया, फिर साधारण वस्त्र पहन लिए। आज ना रेशमी वस्त्र, ना चंदन का तिलक, ना कोई आभूषण। आज वह एक साधक की भांति ऋषि के साथ पहली यात्रा पर था। राजमहल से कुछ कोस दूर एक घना वन था, जिसे ऋषि वन कहा जाता था। वहीं ऋषि सुमेधानंद का आश्रम था। मार्ग में केवल ऋषि और कुमार आर्यन थे। वे पैदल चल रहे थे, कोई घोड़ा, कोई रथ नहीं। मार्ग के दोनों ओर तुलसी, कुश, बेलपत्र और चंपा के वृक्ष थे। वायु शीतल थी, पक्षियों का कलरव प्रारंभ नहीं हुआ था और आकाश में केवल चंद्रमा की हल्की रोशनी थी। ऋषि बोले, हे कुमार, ध्यान देना, ब्रह्मा मुहूर्त की वायु में रज, तम और सत्व तीनों गुण शुद्ध होते हैं। यह वह काल है जब प्राण वायु में देवत्व व्याप्त होता है। कुमार आर्यन चुपचाप सुनता रहा। यह सब उसके लिए नया था। कुछ ही देर में वे एक खुले मैदान में पहुंचे, जहां एक झील के किनारे पर ऋषि सुमेधानंद का आश्रम था। वहां मिट्टी की छोटी सी कुटिया, एक यज्ञ वेदी और कुछ तुलसी के पौधे थे। झील का जल स्थिर था, मानो वह भी ध्यानस्थ हो। ऋषि ने कुमार आर्यन से कहा, अब कोई प्रश्न नहीं, कोई मंत्र नहीं, केवल मौन और प्रकृति के स्पर्श को अनुभव करो। दोनों ने एक कमल पुष्प के आसन पर बैठकर नेत्र मूंद लिए। वायु और झील के स्पर्श ने मन को शांत करना प्रारंभ कर दिया। कुमार आर्यन ने जीवन में पहली बार खुद को इतना शून्य अनुभव किया। यह मौन, यह ठहराव, यह गूंजता हुआ सन्नाटा उसे भीतर तक छू गया। धीरे धीरे उसकी सांसें लयबद्ध होने लगी। कुछ ही क्षणों में उसे लगा कि समय रुक गया है। ना कोई विचार, ना कोई तर्क, केवल एक स्थिरता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर पर हाथ रखकर कह रही हो, अब तू जाग, अब तू अपने भीतर उतर। फिर जब सूर्योदय से पहले की हल्की लालिमा आकाश में फैली, तो ऋषि ने आंखें खोली और बोले, हे कुमार, यह वह काल है जब योगी ब्रह्मा का अनुभव करते हैं। शिव जी इसी समय अपने भक्तों के समीप होते हैं। इस मौन में ही आत्मा को उसका मूल दिखाई देता है। कुमार आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, हे ऋषिवर, यह समय बहुत विचित्र था। मैंने आज पहली बार अपने विचारों को शांत देखा। यह अच्छा लगा। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, अभी तो यह पहला चरण है। जब तू इस मौन में शिव तत्व को पहचान लेगा, तब तुझे ब्रह्मा मुहूर्त अमृतत्व लगेगा। जब वे महल की ओर लौटे, तो सूर्य की पहली किरणें धरती को छू रही थी। मयूर पूरी जाग रही थी, परंतु कुमार आर्यन के भीतर जो कुछ जागा था, वह इस पृथ्वी की नींद से परे था। उसने मन ही मन सोचा, शायद यह अनुभव एक संयोग नहीं, कोई संकेत है। पिछले दिन का पहला अनुभव कुमार आर्यन के लिए अद्भुत था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मौन भी बोल सकता है, और वह भी आत्मा से आत्मा तक। जब वह ब्रह्मा मुहूर्त में ऋषि सुमेधानंद के साथ झील किनारे मौन साधना करके लौटा, तो उसके चेहरे पर एक नई शांति झलक रही थी। राजमहल में सब आश्चर्यचकित थे। वह कुमार जो देर तक सोता और आलस्य में डूबा रहता था, अब प्रातः काल स्वयं उठ गया था, बिना किसी आह्वान के।
राजा प्रताप ने मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा, अभी यह केवल प्रारंभ है, अब शिव जी की कृपा स्वयं इसका मार्ग प्रशस्त करेगी। दूसरे दिन फिर उसी समय, वही झील, वही कमलासन, वही शीतल वायु, पर आज कुमार आर्यन कुछ अलग अनुभव कर रहा था। आज उसने अपने भीतर के शोर को कम महसूस किया। ऋषि सुमेधानंद ने आज पहली बार मंत्रोच्चारण के साथ मौन को जोड़ने का अभ्यास कराया। वे बोले, हे कुमार, मौन तब तक अधूरा है जब तक उसमें श्रवण की शक्ति ना जागे। अब तुम सुनो ब्रह्मा की ध्वनि को, ओम की अनुगूंज को, शिव के नाम की तरंग को। उन्होंने कुमार आर्यन को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने का निर्देश दिया, किंतु केवल मौन में, केवल भीतर। कुमार आर्यन ने आंखें मूंद ली और ओम की ध्वनि उसकी आत्मा में उतरने लगी। वह ध्वनि बाहर नहीं थी, वह कहीं भीतर से उठ रही थी, जैसे कोई दिव्य घंटी मंद मंद उसके भीतर बज रही हो। कुमार आर्यन को ध्यान के बीच अपना बाल्यकाल स्मरण हो आया। उसे वह दिन याद आया जब उसके पिता ने उसे पहली बार शिवलिंग के पास खड़ा किया था। वह क्षण इतना पवित्र था, और फिर कैसे वह धीरे धीरे उस पथ से भटक गया। उसे ग्लानि हुई, उसने मन ही मन कहा, हे महादेव, क्या मैं फिर से उस बालक की तरह पवित्र बन सकता हूँ? जवाब नहीं आया, पर हृदय में एक शीतलता फैल गई, जैसे उत्तर मौन में ही था। उसी रात जब वह ध्यान से लौटकर महल में विश्राम करने लगा, उसका मन बहुत हल्का था। उसे ऐसा लगा जैसे वह कोई भार उतार आया हो। उसने शिव मंत्र का स्मरण करते हुए आंखें मूंदी और नींद में चला गया। और तब स्वप्न प्रारंभ हुआ। कुमार आर्यन ने देखा, वह एक विशाल पर्वत की चोटी पर है। चारों ओर बर्फ है, वायु शुद्ध है, और सामने एक गुफा है। वह उस गुफा के भीतर जाता है। वहां अंधकार है, पर मध्य में एक प्रकाशमय ज्योति जल रही है। जो ही वह उस ज्योति के समीप जाता है, वह ज्योति धीरे धीरे एक रूप धारण करने लगती है। त्रिनेत्रधारी, जटाधारी, गंगाधारक, वृषभ वाहन भगवान शिव स्वयं प्रकट होते हैं। उनका चेहरा शांत पर तेजस्वी था। भगवान शिव बोले, हे पुत्र, तू मुझे खोजने नहीं आया, मैं तुझ में पहले से ही हूँ। तूने जो पहला मौन स्वीकार किया, वही तेरा प्रथम शिव दर्शन था। अब तू मेरे पथ पर है, पीछे ना लौटना। कुमार आर्यन उनके चरणों में गिर पड़ा। वह आंसुओं से रो उठा और बोला, प्रभु, क्या आप सच में मेरे भीतर हैं? भगवान शिव बोले, हे पुत्र, जो ब्रह्मा मुहूर्त में अपने भीतर उतरता है, वह मुझ में उतरता है, और फिर वह ज्योति रूप में विलीन हो गए। सुबह जब कुमार आर्यन ने आंखें खोली, तो उसका शरीर कांप रहा था, हृदय तेजी से धड़क रहा था। वह उठा और दौड़कर अपने पिता प्रताप के पास पहुंचा। पिता ने उसे देखकर पूछा, बेटा, क्या हुआ? कुमार आर्यन ने कहा, पिताश्री, मुझे भगवान शिव के दर्शन हुए। उन्होंने कहा कि मैं लौट ना जाऊं। मुझे ब्रह्मा मुहूर्त में ही उनके दर्शन हुए। राजा ने भावुक होकर कहा, बेटा, अब तू वह द्वार पार कर चुका है जहां से आत्मा की यात्रा आरंभ होती है। अब शिव जी स्वयं तेरा मार्गदर्शक है। उस दिन के बाद कुमार आर्यन और गहराई से साधना करने लगा। उसके चेहरे पर तेज, नेत्रों में करुणा और वाणी में संयम आने लगा। वह अब केवल ध्यान नहीं करता था, अब वह ध्यान बन चुका था। कुमार आर्यन अब शिव स्वप्न के बाद पूर्णतः बदल चुका था। भीतर एक जिज्ञासा जाग चुकी थी, मैं कौन हूँ? क्यों जन्मा हूँ? क्या केवल विलास ही मेरा उद्देश्य था? हर भोर ऋषि सुमेधानंद के साथ ध्यान करते हुए वह स्वयं को पहचानने लगा, पर यह पहचान केवल प्रकाश नहीं थी, वह भीतर छिपे अंधकार को भी दिखा रही थी। अब कुमार आर्यन को अपने ही दोष स्पष्ट दिखने लगे थे। एक सुबह जब वह ऋषि सुमेधानंद के साथ झील किनारे ध्यान कर रहा था, उसे ध्यान में अपने जीवन के अनेक दृश्य दिखाई देने लगे। उसने देखा कैसे वह अपने सेवकों से रूखा व्यवहार करता था, कैसे उसने बाल्यकाल में एक ब्राह्मण को केवल इसीलिए सभा से निकाल दिया था क्योंकि वह गरीब वस्त्रों में आया था, कैसे उसने एक बार रात्रि भोज में नशे में होकर
अपने गुरुजन का अपमान कर दिया था। यह दृश्य एक चलचित्र की भांति उसकी चेतना में दौड़ने लगे। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। वह ध्यान की मुद्रा तोड़कर भूमि पर सिर रखकर रोने लगा। ऋषि सुमेधानंद ने अपना करुणामयी हाथ उसके सिर पर रखते हुए कहा, हे कुमार, यह तेरी आत्मा का क्रंदन नहीं, यह तेरा जागरण है। जो अपने दोषों को देख लेता है वही सच्चा साधक होता है। उस दिन के बाद कुमार आर्यन ने अपने दोषों को सुधारने का संकल्प लिया। उसने सबसे पहले अपने सेवकों से क्षमा मांगी। उसने राजमहल के बुजुर्ग रसोइये को, जिसे कभी उसने क्रोध में हटवा दिया था, वापस बुलाकर चरण छुए। फिर वह नगर के उसी ब्राह्मण के घर गया जिसे वर्षों पूर्व उसने सभा से अपमानित किया था। उस ब्राह्मण के पास जाकर उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा करें। उस दिन मेरा अहंकार बोल रहा था। आज मैं जान गया हूं कि असली पहचान वस्त्रों से नहीं, विचारों से होती है। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। उसने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे वत्स, अब तू सच्चा युवराज बन चुका है। कुमार आर्यन ने एक दिन ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, मैं अपने दोषों का शुद्धिकरण करना चाहता हूँ, कृपया कोई मार्ग दिखाएं। ऋषि सुमेधानंद बोले, हे पुत्र, व्रत, सेवा और शिव अर्चना तीनों से आत्मा शुद्ध होती है। सावन चल रहा है, यह सर्वोत्तम समय है। 1 सप्ताह तक उपवास रखो, केवल फलाहार लो, ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर शिवलिंग का जलाभिषेक करो और निशंक होकर शिव नाम का जाप करो। शिव जी की कृपा से मन के विकार अपने आप नष्ट हो जाएंगे। कुमार आर्यन ने उसी क्षण से व्रत आरंभ कर दिया। प्रत्येक सुबह वह गंगा जल लेकर हरिहर मंदिर जाता, बेलपत्र अर्पित करता, फिर झील के तट पर ध्यान करता। दिन भर वह दीन दुखियों की सेवा करता, स्वयं रोगियों के पांव धोता, वृद्धों को भोजन कराता। धीरे धीरे उसके भीतर एक अनोखी ऊर्जा जागने लगी। ना वह थकता, ना क्रोधित होता, ना लोभ करता। सप्ताह के अंत में एक सुबह उसने ध्यान में अनुभव किया जैसे कोई दिव्य प्रकाश उसकी देह में प्रवेश कर रहा हो। कोई शब्द नहीं था, पर हृदय में एक स्पष्ट संदेश उभर रहा था, तेरा अहम पिघल गया है, अब तू पात्र है उस ज्ञान का जो केवल शुद्ध हृदयों को मिलता है। ऋषि सुमेधानंद ने जब उसकी आंखों में झांका तो बोले, अब तू केवल कुमार आर्यन नहीं, तपस्वी युवराज बन चुका है। अब तेरे कर्तव्यों का अगला चरण आरंभ होगा। अब कुमार आर्यन न केवल शिव का भक्त था, बल्कि एक नया स्वयं था, शुद्ध, विनम्र और आत्मस्वरूप के करीब। उसने यह अनुभव किया कि ब्रह्मा मुहूर्त में केवल शरीर नहीं जागता, आत्मा जागती है, और जब आत्मा जागे तो सारी बुराइयां स्वयं पीछे हट जाती हैं। अब 7 दिन बीत चुके थे, सावन का पावन महीना। अपनी मधुरता और भक्ति से मयूर पूरी को आनंदित कर रही थी। सुबह सुबह मंदिरों में घंटियां बजती, महिलाएं भजन गाती, पर इन सब से दूर झील किनारे कमलासन पर बैठा युवराज आर्यन किसी और ही यात्रा पर था, अंतरात्मा यात्रा पर। कुमार आर्यन जीवन में ब्रह्मा मुहूर्त अब केवल समय नहीं, साधना बन चुका था। अब वह केवल भगवान शिव को पूजता नहीं था, उन्हें अनुभव करने लगा था। उस दिन भी कुमार आर्यन ऋषि सुमेधानंद के साथ ध्यान में बैठा था। वायु मंद थी, पक्षी अभी जागे नहीं थे, चारों ओर धुंध थी और झील का पानी थिर था। ऋषि बोले, हे कुमार, आज मौन को भी छोड़ दो, केवल श्वासों को देखो, बस देखते जाओ, कहीं मत रुको। कुमार आर्यन ने आंखें मूंदी और श्वासों को देखना शुरू किया, जैसे भीतर ही भीतर कुछ हिल रहा हो, चल रहा हो, लेकिन वह उसी में समाया जा रहा था। धीरे धीरे उसने अनुभव किया, उसकी हर सांस के साथ एक कंपन हो रहा है, एक शब्द जैसा, शिव। हर श्वास में, हर नाड़ी में, हर स्पंदन में केवल शिव, शिव, शिव। उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर मिट रहा है और वह स्वयं शिव में समा रहा है। तभी उसकी चेतना में एक और अनुभव हुआ, जैसे वह किसी बर्फीले पर्वत पर खड़ा है। वहां हवा नहीं, केवल शून्यता है। वह अकेला है, पर डर नहीं है। अचानक आकाश से तेज रोशनी उतरती है, वही रूप
जटाधारी, त्रिनेत्री, त्रिशूलधारी, शांतमुखी भगवान शिव। परंतु इस बार शिव जी कुछ बोले नहीं। उन्होंने बस कुमार आर्यन की ओर देखा और फिर एक रहस्यपूर्ण परिवर्तन हुआ। कुमार आर्यन ने देखा कि भगवान शिव का स्वरूप धीरे धीरे उसके भीतर समा रहा है। शिव की जटाएं उसकी श्वासों में, शिव की आंखें उसकी दृष्टि में, शिव का वचन उसकी वाणी में और शिव का हृदय उसके हृदय में उतर गया। अब ना शिव बाहर थे, ना कुमार आर्यन भीतर, अब केवल एक था, शिवस्वरूप कुमार आर्यन। जब कुमार आर्यन चेतना लौटी तो ऋषि सुमेधानंद पहले ही मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, हे युवराज, अब तू केवल राजा का पुत्र नहीं, अब तू शिव का अंश बन चुका है। तूने ब्रह्मा मुहूर्त में न केवल भगवान शिव को पाया बल्कि उन्हें आत्मसात किया है। कुमार आर्यन कुछ बोल नहीं सका। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर वह रो नहीं रहा था, वह बह रहा था, जैसे कोई नदी अब बंधन नहीं मानती। अब कुमार आर्यन के जीवन का स्वरूप बदल गया था। वह अब राजसी वस्त्र नहीं पहनता था, बल्कि साधारण धोती और ऊन की चादर में रहता। वह राजभवन के भोज त्याग चुका था और व्रत के भोजन पर जीवित था। वह दरबार में जाने से पहले गरीबों, रोगियों और वृद्धों की सेवा करता था। लोग आश्चर्य करते, क्या यह वही राजकुमार है जो रात्रि में विलास और अहंकार में डूबा रहता था? ऋषि सुमेधानंद ने उत्तर दिया, यह अब राजकुमार आर्यन नहीं, शिवानु है, शिव का अंश। सावन की पूर्णिमा के दिन राजा प्रताप ने एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया। समस्त नगरवासी एकत्र हुए। सबकी दृष्टि केवल एक और थी, युवराज आर्यन पर। जब वह मंदिर की ओर चला, उसके चारों ओर पुष्पों की वर्षा हो रही थी। उसकी चाल धीमी थी, आंखें गहरी शांत। हर प्राणी उस क्षण शिव जी को देख रहा था, एक जीवित रूप में। जब उसने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया, तब चारों ओर से एक ही ध्वनि गूंजी, हर हर महादेव। उस दिन कुमार आर्यन ने अपने जीवन का अर्थ समझा। मैं जन्मा नहीं केवल राज्य करने के लिए, मैं जन्मा हूँ शिव जी की ऊर्जा को फैलाने के लिए। अब उसके लिए ब्रह्मा मुहूर्त एक नियम नहीं, बल्कि एक नित्य यज्ञ बन चुका था, जहां आत्मा हर दिन पुनर्जन्म लेती थी। मित्रों, भगवान शिव को केवल भक्ति से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनके मार्ग पर चलने वाला साधक जब एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचता है, तब भगवान शिव उसे एक अदृश्य परीक्षा से गुजारते हैं। यह परीक्षा बाहरी नहीं होती, यह भीतर की सबसे गहरी परतों को हिलाकर रख देती है। अब कुमार आर्यन उसी मोड़ पर था। मित्रों, एक ब्रह्मा मुहूर्त की बात है। कुमार आर्यन झील के किनारे अपने स्थान पर बैठा ही था कि अचानक एक तीव्र आंधी चली। आकाश में काले बादल उमड़ आए, वज्रपात हुआ और झील का शांत जल विक्षिप्त हो गया। ऋषि सुमेधानंद ने आंखें मूंदी और गहरी सांस लेकर कहा, संभल जाओ कुमार आर्यन, शिव जी की कृपा अब तुम्हारी परीक्षा लेने आ रही है। कुमार आर्यन ने चौंक कर पूछा, कैसी परीक्षा गुरुदेव? ऋषि सुमेधानंद बोले, एक साधक का पहला संकट तब आता है जब वह भीतर से उज्जवल होता है। यह संकट तुम्हारी श्रद्धा, धैर्य और त्याग की परीक्षा लेगा। अगर तुम डरे तो अभी तक का तप व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन अगर टिके तो शिव जी साक्षात तुम्हें अपनाएंगे। उसी दिन राजसभा में कुमार आर्यन ने गरीब ब्राह्मणों और किसानों की सहायता हेतु एक योजना प्रस्तुत की। यह योजना रियासत के कुछ अमीर जमींदारों को पसंद नहीं आई। तभी एक बूढ़ा मंत्री, जो कभी राजकुमार आर्यन का विरोधी रहा था, सभा में खड़ा होकर बोला, एक युवराज जो कुछ दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर झील किनारे बैठता है, वह खुद को ऋषि समझने लगा है। क्या ऐसे व्यक्ति को राज्य की नीतियां बनानी चाहिए? सभा में सन्नाटा छा गया। सब कुमार आर्यन की ओर देख रहे थे। वह क्या करेगा? उसने शांत स्वर में कहा, यदि मेरा मौन अपमान की आंधी को भी रोक सके तो मैं उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन यदि मेरी नीतियां गरीबों के जीवन को बेहतर बना सकती हैं, तो अपमान मुझे और दृढ़ बनाएगा। उस दिन कुमार आर्यन ने सीखा, सच्चा शिव भक्त अपमान को ईंधन बना लेता है।
कुछ दिन बाद एक सुंदर राजकुमारी उर्वशी मयूरपुरी आई। वह अत्यंत रूपवती, सुशिक्षित और आकर्षक थी। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, वह कुमार आर्यन को पसंद करती थी और उससे विवाह करना चाहती थी। राजा प्रताप ने यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन कुमार आर्यन असमंजस में था। उसकी आत्मा अब केवल शिव में रमी थी। उर्वशी ने स्वयं कुमार आर्यन से भेंट की और कहा, हे राजकुमार, मैं जानती हूँ तुम शिव के मार्ग पर हो, पर क्या एक गृहस्थ शिव भक्त नहीं हो सकता? कुमार आर्यन मौन हो गया। वह 2 रातों तक सो नहीं सका, एक और तप, दूसरी ओर राजधर्म और मानवीय भावनाएं। आखिरकार तीसरे दिन उसने गंगा किनारे शिवलिंग के पास बैठकर अपनी दुविधा रखी। तभी हवा चली और एक बेलपत्र उसके चरणों पर गिरा। उस पर लिखा था, जो मुझ में पूर्ण रूप से रमता है, उसके लिए गृहस्थ भी तपस्वी होता है। त्याग केवल शरीर का नहीं, मोह का होना चाहिए। कुमार आर्यन ने उत्तर पा लिया। उसने उर्वशी से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त पर। मेरा जीवन ब्रह्मा मुहूर्त की साधना से जुड़ा है। यदि तुम भी इस मार्ग पर चल सको, तभी हम एक होंगे। उर्वशी ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, यदि तुम्हारा हृदय शिवमय है, तो मैं उसके मार्ग की राही बनना चाहती हूँ। फिर खुशी खुशी कुमार आर्यन और उर्वशी का विवाह संपन्न हुआ। मित्रों, मयूरपुरी अब केवल एक नगर नहीं रहा, यह एक आदर्श बना, एक चेतना बना, एक प्रेरणा बना। लोगों ने अपने बच्चों को शिवभानु व्रत में प्रवेश कराना आरंभ किया, जिसमें 11 दिन ब्रह्मा मुहूर्त में साधना कराई जाती। मित्रों, जहां ब्रह्मा मुहूर्त में जनमानस उठता है, वहां स्वयं शिव जी भी रात्रि विश्राम नहीं करते। मित्रों, सावन का ब्रह्मा मुहूर्त केवल समय नहीं, वह ईश्वर से मिलने का द्वार है। जो उसे अपनाता है, वह जीवन में केवल सफल नहीं होता, वह शिवमय हो जाता है। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।